मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मैं भारत के सभी तीर्थ स्थलों पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने 34वें जन्म दिवस पर मैं कैंची धाम गया था। वहां से मैंने राम नाम जपना शुरू किया। राम नाम जपने के कारण मैं अपनी बुरी आदतें जैसे मदिरा पान, मांस खाना आदि छोड़ चुका हूँ और हर समय आपके प्रवचन सुनता हूँ। चाहे मैं आपको सुना किसी भी तीर्थ स्थल पर जाऊँ, सिर्फ राम नाम का ही जप कर पाता हूँ। तो ऐसा करके मैं आपका अन्य देवी देवताओं का अनादर तो नहीं कर रहा? क्या नहीं, राम है हमारी राधा किशोरी, माँ में माधव विराजमान है। राम राम बोलते हो तो आप राधा माधव ही बोलते हो, और राम राम बोलते हो ना तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न है। जब लंबे समय तक सहते सहते वही प्रतिकूलता परिस्थिति बार बार सामने आती है तो एक समय ऐसा आता है कि अचानक क्रोध का ब्लास्ट हो जाता है और उस समय सब सत्संग, भगवत भाव, धैर्य विस्मरण हो जाता है। हमें बहुत पश्चाताप होता है। ऐसे में मैं क्या करूं? तो क्रोध क्यों आता है का कारण समझिए। क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं है, वो कामना से आता है। चाह होती है अनुकूलता की, तब हमें प्रतिकूलता में दुख का अनुभव होता है, और जब इनकी पूर्ति में बाधा पड़ती तो क्रोध वृत्ति आ जाती है। महाराज जब से दीक्षा ली सारे मित्र अलग हो गए महाराज। कोई मित्र तुम्हें मिला ये तुम्हें पता नहीं चला? मिले ना आप, मिले तो फिर बस आप ऐसे ही मित्र बने रहना महाराज। हाँ फिर, और ये तो तुम्हें बाहरी रूप दिखाई दे रहा है। प्रिया प्रीतम के शरणागत हुए हो ना, श्यामा श्याम के, तो उनके जैसा दोस्त, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह विराजमान है। तुम जहां हो वहां वो हैं, ऐसा अनुभव करो। संसार का दोस्त आज नहीं तो कल अपने आप छूट जाएगा। यहाँ सब छूटने वाला है, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपका शरीर भी छूट जाएगा। जब से आपको देखा है, सुना है, तब से मैं अंडा, मांस, मछली, दारू, सिगरेट, खाना पीना सब छूट गया, लेकिन भोग विलास में अभी भी फंसा हूँ। आप तो बच्चा सिद्ध थोड़ी हो गए तो कि अब संसार का आकर्षण ही तुमको नहीं लगेगा। वो तो जब मन भगवान में लीन हो जाता है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। इनका मन भगवान के नाम रूप आनंद में डूब गया, उसके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। अभी तो सत्संग का प्रभाव प्रारंभ हुआ है। बड़ी धन्यवाद की बात है आपको कि आप बच्चे ये हमारी बात सुनते हो। इतने सारे संप्रदाय को बनाने का क्या उद्देश्य है? क्या भक्ति मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए संप्रदाय अनिवार्य है? हाँ, क्योंकि हम प्रभु को एक ही भाव से नहीं भजते हैं। एक ही भगवान अलग अलग भावों के अनुसार भजने वाले भक्तों के लिए वो विविध आचार्यों के रूप में प्रकट होकर वो मार्ग बता दिया कि हम जिस भाव से चाहें अपने प्रभु को प्यार कर सकते हैं। हम अपने प्रभु को गुरु मान लें, प्रीतम मान लें, सखा मान लें, स्वामी मान लें, पुत्र भी मान लें। इसमें कौन सी बिलग बात है? किसका प्रश्न है? तो कोई बिलग बात लगी क्या? हाँ, ये हमारे भगवान की कृपालुता है। पिछले कुछ सालों से मैं माँ की आराधना करती हूँ। एक बार बेटे के बीमार हो जाने पर मैंने अपनी अज्ञानता व ममतावश होकर माता के मंदिर में तक दंडवत आने की मन्नत मांग ली, जिसे अब मैं पूरा करने में खुद को असमर्थ समझती हूँ। संकल्प पूरा न कर पाने की वजह से हर समय खुद को माता रानी का अपराधी मानती हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से इसी अपराध से जल रही हूँ। वैसे सिद्धांत में तो जो प्रण करे प्राणपन से उसका निर्वाह करना चाहिए। वो माँ है, वो करुणामयी है। पुत्र तो धोखा कर सकता है लेकिन माँ नहीं, वो रिश्त नहीं करती। आप उनसे अपनी परिस्थिति सामने रखकर क्षमा मांगिए कि माँ मेरे से या तो मेरे में उत्साह और बल दीजिए, अन्यथा मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आजकल चला है कि जो बड़ा आदमी है, बड़े आदमी को बच्चा है, वो पार्टी में जाए तो बड़ा आदमी, उसको कहा जाता है बड़ी सोसाइटी। और सोसाइटी में क्या हो रहा है? सब घटिया वाली बात हो रही कि नहीं हो रही? शराब पीना, नाचना गाना, इधर उधर छूना, देखना सुनना, गंदे आचरण, यही तो है ना पार्टी। भला ऐसी पार्टी हो कि बढ़िया सुंदर भोग लगाए भगवान को और सब बैठकर नाम कीर्तन कर। अब हम मानेंगे कि हाँ ये बढ़िया पार्टी हुई, 100 लोगों का भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, 10-20 ऐसे रोड में जो भूखे बैठे उनको पवा दिया, तो ये हो गई बढ़िया पार्टी।